तो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन और आइडियल गैस इक्वेशन पर। तो तीन चीज़ें हैं। कौन क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। दूसरा थर्मल एक्सपेंशन और तीसरी चीज है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है, जिस पर कि किसी भी गैस को हम ये सपोज करते हैं कि उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर जीरो हो गया हो और उस टेम्परेचर पर पूरे एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो गया हो। यानी जो मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है उस टेम्परेचर पर हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो स्टॉप हो गया है। दूसरी क्या बात करेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों जीरो हो गए हों। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है, इस जो नए स्केल को, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को जो सबसे पहले जो है बनाया था, या नए स्केल को, टेम्परेचर स्केल को उन्होंने बताया था, वो थे लॉर्ड केल्विन। और इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो केल्विन स्केल पड़ा, या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। यानी लॉर्ड केल्विन के नाम पर इसको केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल को हम क्या कहते हैं? केल्विन स्केल भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो इसको केल्विन स्केल क्यों कहा? क्योंकि इसको लॉर्ड केल्विन ने जो है इस स्केल को स्टार्ट किया था, और ये होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये कितना होता है? -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्लियर? यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस को हम ये मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर जीरो हो गया है और उसमें जो मॉलिक्यूल हैं, पूरे एंटायर मॉलिक्यूल जो है, उनका जो मोशन है वो स्टॉप हो गया हो, उसको हम कहते हैं केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो कितना होता है? वो होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल गैस, ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो दो इक्वेशन को मिलाकर बना है, और वो दोनों इक्वेशन है, एक है बॉयल्स इक्वेशन और दूसरा है चार्ल्स इक्वेशन, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर के बना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बॉयल्स जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो बॉयल क्या कहते हैं? बॉयल जो है वो कहते क्या है बॉयल? कि अगर बॉयल्स लॉ, और दूसरा क्या है? चार्ल्स लॉ। दूसरा क्या है? चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर चार्ल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी गैस के लिए, यानी अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। दूसरी चीज बॉयल क्या कहते हैं? बॉयल कहते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। यानी यहाँ पर बॉयल्स में क्या है? बॉयल्स में, चार्ल्स में क्या हो रहा है? वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि बॉयल्स में प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? ठीक।